Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you workbook of Peter's class 5. Chapter is 12 Alice in a Wonderland. अर्थात एलिस एक ऐसी जगह पर थी जो बहुत आश्चर्य करने वाली जगह थी। वंडर मीन्स होता आश्चर्य करना, लैंड मीन्स ज़मीन। तो आपको आश्चर्य में डालने वाली ज़मीन। कभी भी आप ऐसी जगह पहुंच जाओ जिससे पहले कभी आपने नहीं देखी हो तो आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो एक स्टोरी है, उससे रिलेटेड यहाँ पर एक्सरसाइज गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स बताने आपको। द रैबिट हैड ए पिंक आइज, रैबिट की पिंक आई थी तो आप इसमें ट्रू लिख देंगे। रैबिट टुक आउट ऑफ ए हैंड करचीफ, हैंड करचीफ मीन्स होता रुमाल। फ्रॉम हिज पॉकेट, क्या उस रैबिट ने अपनी जेब से रुमाल निकाला था? नहीं, अपनी जेब से उसने निकाली थी एक वॉच। एलिस फॉलोड द रैबिट, एलिस ने उस रैबिट का फॉलो किया, यानी पीछे पीछे गई, बिल्कुल गई। द रैबिट स्टार्टेड जंपिंग, जंपिंग स्टार्ट नहीं की थी, बल्कि उसने रनिंग स्टार्टेड की थी। एलिस सॉ ए बिग डोर, एलिस ने क्या बड़ा दरवाज़ा देखा था? नहीं, एलिस ने एक छोटा सा दरवाज़ा देखा था जिसके अंदर भी वह नहीं जा सकती थी। एलिस सॉ ए ग्लास टेबल, उसने उस दरवाजे के अंदर एक ग्लास की टेबल देखी, बिल्कुल देखी। तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ट्रू फॉल्स किए जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इस प्रकार से है कि आपके कोई एक वंडरलैंड नाम का शब्द दिया गया, इसी शब्द की स्पेलिंग से लेकर के आपको इसमें कुछ शब्द बनाने थे। तो बहुत से बनाए जा सकते। एक डैन उन्होंने दिया, हमने LAND लैंड बना दिया, एंड बना दिया, वंडर बना दिया, ओन बना दिया, EAR एयर बना दिया, बॉन बना दिया और डन बना दिया। आप भी इससे मिलाकर के अभी और भी बहुत से शब्दों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक बार आप अपनी कोशिश ज़रूर करें। देखते हैं नेक्स्ट। और अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास भाट, बहन, भेयर, बेच, हाउ और भाई, ये शब्द दिए गए जो आपको इन जगहों में भरने हैं। तो फर्स्ट है डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? जगह के लिए आपको भरना पड़ेगा वेयर डू यू लिव। फिर है डू यू गेट अप, आप कब उठ जाते हो? तो समय के लिए, समय के लिए बहन का यूज़ करते हैं, बहन डू यू गेट अप। डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं? तो आप WHEN बहन का प्रयोग कर सकते हैं। या स्कूल क्यों जाते हैं, भाई का यूज भी आप कर सकते थे। हमने बहन का यूज किया, अक्सर आपसे यही पूछा जाता है कि आप स्कूल कब जाते हैं। इसी प्रकार से आर यू क्राइंग, तो तुम क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, ये कहा जाता। तो क्यों के लिए आता भाई, भाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हैं या क्यों चिल्ला रहे हैं। इसी प्रकार से गेम डू यू लाइक टू प्ले, अब गेम डू यू लाइक टू प्ले इसका मतलब ये कौन सा खेल आपको खेलना पसंद है। तो कौन से के लिए आपको भरना पड़ेगा विच गेम डू यू लाइक टू प्ले। ओल्ड आर यू, आप कितने बड़े हैं, आपकी उम्र क्या है। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। इज योर फेवरेट फूड, आपका मनपसंद भोजन कौन सा है। तो कौन से के लिए फिर आप विच भरेंगे, विच इज़ योर फेवरेट फूड। आर यू गोइंग, अब जगह के लिए पूछा जा रहा है आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे वेयर आर यू गोइंग। आर यू फीलिंग टुडे, आज आपको कैसा लग रहा है, आज आपकी तबीयत कैसी है। तो लिखेंगे हाउ आर यू फीलिंग टुडे, हाउ का प्रयोग करेंगे। इज योर फेवरेट कार्टून, यहाँ भी आपसे पूछा गया आपका मनपसंद कार्टून कौन सा है, तो आप बीच लिखेंगे विच इज योर फेवरेट कार्टून। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया जो स्पेलिंग ये गिवन है आपको, और उसमें से कोई एक वर्ड को हटाने पर एक नया वर्ड बन जाता है, वो आपको लिखना है। जैसे मंकी के उन्होंने की हटा दिया, के हटा दिया तो मनी बन गया। तो ज़रूरी नहीं, आप और भी बहुत से बना सकते हैं। तो उन्होंने मनी बना दिया। बॉडी है, बॉडी में से आप डी हटा दीजिए, बॉय बन जाएगा। एरिया में से आप इधर का ए हटा दीजिएगा तो आर बन जाएगा। और मैनी से कई बनाए जा सकते हैं। एक आप जब एम हटाएंगे, जैसे ये हटा दिया बाई तो मैन बन गया, और एम हटा दिया तो एनी बन गया, और एन हटा दिया तो मे बन गया। 3 शब्द बना के लिखे गए। इसी प्रकार डाउन से हमने डी हटा दिया तो ऑन बन गया, ऑन मीन्स मालिक होता है, ऑनर किसका है। अब लेट से हमने एल हटा दिया तो एट बन गया, एट मीन्स खाया। इसी प्रकार से सेंटर से सी हटा दिया तो इंटर रह गया, इंटर भी एक मीनिंगफुल वर्ड है। टेबल से टी हटा दिया तो एविल बन गया। टूर से टी हटा दिया तो आवर बन गया। और स्लाइड से एस हटा दिया तो लाइट बन गया। और पिंक से पी हटा दिया तो इंक बन गया। और ब्राइट से हमने बी हटा दिया तो राइट बन गया। तो इस प्रकार से सभी शब्दों से एक स्पेलिंग हटाने पर एक नया शब्द बन रहा था। अगले क्वेश्चन में एक टेबल गिवन है, इनका यूज करते हुए आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे आई, सी, ही के साथ बाज का यूज करती हुए और इनमें से कोई एक, और दे और यू के साथ वर का यूज करते हुए इनमें से कोई एक। तो हमने लिखा आई वाज ईटिंग ए समोसा यस्टरडे, आई वाज ईटिंग ए समोसा यस्टरडे, यहाँ लिखना है। फिर हमने लिखा सी वाज कमिंग फ्रॉम द टाउन लास्ट मंथ, तो सी वाज कमिंग फ्रॉम द टाउन लास्ट मंथ। और ही वाज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, ही वाज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। अब ये प्लूरल फॉर्म है,
सब्जेक्ट की तो वर आएगा। तो दे वर सर्चिंग फॉर द स्पाइसेस एट द स्टोर, तो हमने लिख दिया दे वर सर्चिंग फॉर द स्पाइसेस एट द स्टोर, वो किसी स्टोर में मसालों को ढूंढ रहे थे। यू वर रीडिंग ए बुक यस्टरडे, यू वर रीडिंग ए बुक यस्टरडे, आप यहाँ पर खाली जगह में लिखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से कि अगर आप किसी चिड़ियाघर में जाते तो आपको वहाँ क्या क्या देखने के लिए मिलता, उन जानवरों का आपको इसमें नाम लिखने हैं, वो आप स्वयं लिखेंगे। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर रिवीजन मतलब ये एलिस इन वंडरलैंड वाला होगा और उससे पहले का चैप्टर भी लेकर के रिवीजन क्लास भी बना देते हैं। तो देखते हैं उसमें हमें क्या सीखने के लिए मिल सकता है। हमें हिल टॉप है, बाकिंग, देखो हिल टॉप पिछले वाले चैप्टर में आया था, द सन एंड द विंड। हिल टॉप है, बाकिंग है, वेट है, रेडी है, राइटर है, साइनिंग है, कोट है, टेक ऑफ उतारना होता है, टाइटली मजबूती से पकड़ लेना, कॉन्ग्रेचुलेसन बधाई देना होता है, और स्ट्रॉन्गर मतलब हमसे ज़्यादा ताकतवर। इन शब्दों का यूज करते हुए आपको ये स्टोरी फिलअप करनी है। जो ये द सन एंड द विंड वाली पूरी पोएम गिवन है, इसको खाली जगह में भरना है। तो देखिएगा, वन डे द सन एंड द विंड मेट ऑन द हिल टॉप, एक दिन हवा और सूरज किसी पहाड़ी पर मिले। द सन वाज शाइनिंग इन द स्काई, सूरज आसमान में चमक रहा था। ए मैन वाज वॉकिंग डाउन टू द रोड, एक आदमी रोड से नीचे जा रहा था। ही वाज बियरिंग ए कोट, वह कोट पहने था। द विंड सेड टू द सन, हवा ने सूरज से कहा, टुडे लेट्स हैव ए बैट, आओ आज शर्त लगा लेते हैं, हार जीत लगा लेते हैं। लेट अस सी हु कैन टेक ऑफ द मैंस कोट फर्स्ट, देखें हम में से तुम में से पहले कौन उस आदमी का कोट उतार देता है। ठीक है, तो ये टेक ऑफ इसमें हमने भर दिया। द सन सेड आई एम रेडी था, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। सूरज ने कहा मैं तैयार हूँ। द विंड बिलीव विद द ऑल हिज माइट, हवा अपनी पूरी ताकत से चली। द मैन हेल्ड हिज कोट टाइटली, उस आदमी ने उतनी ताकत से अपना कोट भी पकड़ लिया। द सन सेड, अब सूरज ने कहा नाउ लेट मी ट्राई, अब की बार हमें, मेरा नंबर आ गया, हमें कोशिश करने तो देखें उसका कोट उतार पाते हैं नहीं। द सन सोन ब्राइटर एंड ब्राइटर, सूरज अपनी पूरी ताकत से मतलब गर्मी छोड़ी उसने। द मैन टेक ऑफ हिज कोट, उस आदमी ने अपना कोट गर्मी वजह से उतार दिया। द विंड सेड टू द सन, अब सूरज से हवा ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, यू हैव वॉन, भैया आप जीत गए। यू आर इंडीड स्ट्रॉन्गर देन मी, वास्तव में आप हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन गिवन है, उसमें एक पर टिक करना है आपको। एलिस वाज लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग ए स्टोरी, उसकी बहन एक स्टोरी पढ़ रही थी, उसको एलिस सुन रही थी। एलिस जंप्ड इनटू ए बैल रिवर या रैबिट होल, रैबिट होल में उसने जंप लगा दी। एलिस लैंडेड ऑन ए ग्रास लीव्स, मतलब ग्रीन ग्रास थी या ड्राई लीव्स थी या फ्लावर्स थी, तो ड्राई लीव्स सूखी पत्तियों पर जाके धड़ाम से गिरी। एलिस लुक्ड इनटू ए लवलीएस्ट गार्डन, उसने एक बहुत सुंदर बगीचा देखा। और ये डिग्री भरनी है हमको इसमें, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जो पिछली एक्सरसाइज में भी हमने इसमें कराया। तो स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ लार्ज लिखा हुआ है, यहाँ लार्जर लिखा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा लार्ज, यहाँ हो जाएगा लार्जेस्ट। यहाँ लिखा ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटर, ग्रेट, और लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। और यहाँ भी ये शब्द जो दिया गया ब्रैकेट में, इसकी हमें कंपैरेटिव डिग्री बना के भरनी है। तो टाल का हो जाएगा टालर, स्लिम का हो जाएगा स्लिमर, मतलब और ज़्यादा पतला। शॉर्ट का हो जाएगा शॉर्टर, यंग का हो जाएगा यंगर, और सैड का हो जाएगा सैडर। केवल इतना हमको भरना था। और ये टेबल में हाई, हायर, हाईएस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, इनका यूज करते हुए वाक्यों को लिखना है। लेकिन वाक्य लिखने है सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हुए। जैसे माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो पहला वाला हाईएस्ट वाला था, तो हाईएस्ट से संबंधित। फिर बनाएंगे हम टालेस्ट से, तो नेहा इज़ द टालेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब बनाएंगे यंगेस्ट से, मोहित इज यंगेस्ट बॉय इन द हाउस। और अब बनाएंगे स्मॉलेस्ट से, तो दिस पिन इज स्मॉलेस्ट ऑल ऑफ देम, यह पिन इन सभी पिनों में सबसे छोटा है। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसमें आपको भरना है टालेस्ट, बिगर, मोर और डीपेस्ट। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ बुर्ज खलीफा इज़ द, बुर्ज खलीफा एक बिल्डिंग है जो कि विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, तो लिखेंगे टालेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ए काव इज़ बिगर देन गॉड, एक गाय बकरी से बड़ी होती है, तो बिगर लिखेंगे। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन हिम, आप उससे ज़्यादा होशियार हैं। तो इंटेलिजेंट के लिए इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट का यूज़ किया जाता है।
पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा सागर है, तो इसमें लिखेंगे डीपेस्ट। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज भी चैप्टर 12 की कंप्लीट हो जाती है। आशा करता हूँ वहाँ से आपने समझी होगी। दैट्स ऑल।